हाँ तो भैया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो यूके आने वाले हैं या जो यूके आ चुके हैं। तो फ्री में ज्ञान बट रहा है, बटोर लो, कोई नहीं देता। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। भाई जब मैं पाकिस्तान से यूके में नया नया आया था तो मैं यही सोचता था कि क्यों हम पाकिस्तानी एक दूसरे पाकिस्तानी की मदद नहीं करते। जब मैं यहाँ यूके में लैंड हुआ तो मुझे मेरे रिलेटिव्स, बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने मुझे रिसीव किया, अपने घर ले गए, एक दो दिन रखा। उसके बाद तकरीबन आलमोस्ट 14 मंथ्स हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी इनवाइट नहीं किया, ना ही किसी किस्म की हेल्प की। तो बहुत दुख होता है इस बात से। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता था, यहाँ पे भी ब्राइटन में मैं रहता हूँ, मेरे दो तीन पाकिस्तानी से अच्छे ताल्लुकात थे। मुझे एक दो बार ज़रूरत पड़ी, मैंने उनसे हेल्प मांगी लेकिन उन्होंने मुझे हेल्प नहीं की। इसलिए मैं यही सोचता था, मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी यार, कि पाकिस्तानी हम होके दूसरे पाकिस्तानी की मदद क्यों नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर एक अफ़गानी है, वो दूसरे अफ़गानी की मदद कर रहा होता है, एक बांग्लादेशी दूसरे बंगाली की मदद करता है, लेकिन हम पाकिस्तानी यहाँ पर दूसरे पाकिस्तानी की मदद क्यों नहीं करते। हालांकि वो इतनी ज़रूरत में होता है, नया आया होता है यूके में, परेशान होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई वर्क वीज़े पे होता है, तो हर किसी की अपनी परेशानी होती है। तो ये बात मेरे दिमाग में चलती थी। लेकिन फिर एक मेरे साथ हादसा हुआ जिसने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि हम पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी की मदद क्यों नहीं करते। तो हुआ कुछ ये कि मैंने एक रूम रेंट पर लिया हुआ था और उसका रेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, मैं अकेला अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। अब रेंट, वो फ्लैट मैंने इसलिए ले लिया था कि मुझे उस टाइम प्राइवेसी चाहिए थी। लेकिन प्राइवेसी अगर आपने लेनी है तो आपके लिए फिर जेब में पैसा भी होना चाहिए। तो 1 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैंने गलती की है। तो मैंने अपने जो सर्कल में मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक रूम है, मैं शेयर में रहना चाहता हूँ, कि मुझे एक बंदा दो दो ताकि मैं उसे अपने साथ रख लूँ शेयर अकोमोडेशन में, या मुझे कोई शेयर अकोमोडेशन में रखवा दो, मैं ये फ़्लैट छोड़ना चाहता हूँ। सॉरी, आ गया था आगे। तो फिर कुछ दिनों बाद मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आई कि भाई एक मेरे फ्रेंड के मामू के दोस्त का बेटा है, वो यूके आया है स्टडी वीज़ा पे, और वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे उसे रिहाइश नहीं मिल रही। तो आपने मुझे कहा था रिहाइश के लिए, तो अगर आप कहते हैं तो मैं उसे ले आता हूँ। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ उसे ले आओ। तो जी वो उसे मेरे पास ले आया। स्टूडेंट था, काफ़ी घबराया हुआ था शुरू शुरू में। तो उसने उसे मेरे पास रूम में रखवाया, सामान रखा, और मुझे उसने अलग से बुलाकर कहा कि भाई मेरा काम था आपको रूममेट देना, मैं इसको पर्सनली नहीं जानता, पैसे के मामला या रेंट के मामला है आप खुद कर लेना, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है जी, आपकी यही मेहरबानी बहुत है कि आपने रूममेट दे दिया है। खैर, यूके में होता ये है कि जब भी अगर आप कोई रूम लेते हो रेंट पे या कहीं जाते हो तो आपको जो है रेंट एडवांस में देना होता है। लेकिन वो लड़का काफ़ी परेशान था, तो मैंने उस टाइम मुनासिब नहीं समझा उससे रेंट की डिमांड करना। तो 2-3 दिन बाद जब मैंने उससे कहा यार कि रेंट कब दोगे, तो उसने मुझे कहा यार कि मेरे अभी बैंक कार्ड्स जो हैं वो नहीं आए, जब कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको रेंट दे दूँगा। तो इस बात को एक हफ़्ता गुजर गया। तो मैंने उसको कहा यार कि अगर तुम्हारे कार्ड्स नहीं आ रहे हैं तो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें अपनी बैंक डिटेल्स देता हूँ, तो मुझे जो है ना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो। उसने कहा नहीं, मैं आपको अपने कार्ड से ही ट्रांसफ़र करूँगा। इस तरह करते करते 2 हफ्ते बाद उसके कार्ड्स आए। तो फिर जब कार्ड्स मैंने ही उठाए थे, उसकी पोस्ट आई थी, तो मैंने उसको बोला यार तो कार्ड्स आ गए, अब तो मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो उसने मुझे एक और लारा लगाया कि पाकिस्तान से मंगवाता हूँ, क्योंकि मेरा अभी जॉब नहीं है, तो मैं वेस्टर्न यूनियन से करवाऊँगा अपने दोस्त को बोल के। तो खैर 2 दिन इस बात गुजर के मैंने उससे फिर डिमांड की पैसों की, रेंट की। तो उसने कहा कि भाई पाकिस्तान में अभी मेरे पास पैसे हो नहीं रहे, क्योंकि भाई की शादी है वगैरह वगैरह, टाल मटोल करते करते महीना गुजर गया। नेक्स्ट मंथ आ गया। अब जब नेक्स्ट मंथ आया तो उसको मैंने कहा यार कि तुमने लास्ट मंथ का भी जो है रेंट नहीं दिया, इस मंथ का रेंट तो दो। फिर लैंडलॉर्ड को तो मैं, लैंडलॉर्ड मुझे जानता था, उसको तो नहीं जानता था ना, तो पैसे मुझे दे रहे थे। लैंडलॉर्ड मुझसे पूरे रेंट की डिमांड कर रहा था, तो मैं तो उसके आसरे पे था कि वो भी रेंट देगा। तो खैर
रात के 11 बजे कैसे तैसे करके उसने कहीं से रेंट मंगवाया और मुझे दिया। तो मैंने जब उससे पुराने रेंट की डिमांड की तो उसने कहा यार कि वो भी दे दूँगा आपको, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। इस तरह ही करते करते ये मंथ भी गुजर गया। अब हुआ ये कि मुझे भी शर्म आती थी यार कि यार उसके पास जॉब भी नहीं है और कहाँ से देगा। एज अ पाकिस्तानी मैंने उसकी हेल्प करना चाहिए और की भी मैंने इंसानियत के तौर पे भी, लेकिन उसने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और 2 महीने बाद जब मैं जॉब पर था, मैं वापस आया तो वो अपने सामान के साथ गायब हो चुका था। और जो मेरे पैसे थे 200 पाउंड्स, वो जो रेंट देना था वो लेके गायब हो चुका था। अमाउंट 200 मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत करके कमाई है, बड़ी मेहनत से कमाए थे। यहाँ पे यूके में पैसे कमाना आसान नहीं है। हम लोग पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि ये दरख्त लगा हुआ ना, यहाँ पत्ते उगते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सोचते हैं यहाँ पाउंड्स लगे हुए हैं। तो उसका शायद भी ख्याल था कि मैं कब तो शायद पैसे पत्ते उतारता हूँ। उसने मेरे साथ बड़ी 2 नंबरी की, वो भी यहाँ पे लॉ पढ़ने आया था। तो उसने मेरा जो है ना यकीन तोड़ दिया। तब मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला कि पाकिस्तानी एक एज अ पाकिस्तानी दूसरे की मदद क्यों नहीं करता, क्योंकि हमने अपनी एक जो है ना रेपुटेशन ऐसी बनाई हुई है सबके सामने, चाहे एज अ पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के सामने या किसी भी दूसरे मुल्क में जाके हम अपनी रेपुटेशन अच्छी नहीं कर सकते। वही रेपुटेशन चोरी चकारी धोखाधड़ी वही हम करते हैं और वही करते आ रहे हैं। तो खैर दोस्तों का नुकसान हुआ, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया और एक्सपीरियंस भी मिल गया कि चाहे कोई मर रहा हो, चाहे कोई रोड पे सो रहा हो, या किसी की जिसको मैं जानता नहीं उसकी हेल्प नहीं करनी। और मेरा आपको भी ये मशवरा है कि अगर आप किसी को पर्सनली नहीं जानते तो आप उसकी पैसों से हेल्प ना करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने किसी को पैसे दे दिए तो फिर समझो वो उसी के पैसे थे, क्योंकि आप यहाँ पर किसी को यूके में लॉ है किसी को टच भी नहीं कर सकते, तो आपके पैसे समझो वो डूब जाएंगे। तो ये एक था जो मेरे साथ वाक़या हुआ और मुझे आज बड़ा दुख होता है यार कि जब वो आया था तो मैंने उसको मैंने जो है सो खाना बना कर दिया, नाश्ता बना कर दिया। मैं कोई एहसान नहीं जता रहा, लेकिन मैंने एज अ पाकिस्तानी उसकी बहुत खिदमत की, उसको जितनी मैं कर सकता था अपनी साख के मुताबिक। लेकिन उसने फिर वही अपना कमीपन दिखाया और जो पाकिस्तानी से उम्मीद की जा सकती है कि मेरे पैसे लेके चला गया। तो मेरे जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, उनको मेरा यही मशवरा कि आप अल्फाजों से मदद करें दूसरों की, लेकिन अपनी जेब से किसी की मदद ना करें। ये मेरा आपको मशवरा है, जो आपको अगर आप मानेंगे तो आपको ही फ़ायदा, नहीं मानेंगे तो फिर आज मैंने 200 कमाए ड्रिम किए, आपके 400 होंगे 600 होंगे। तो ये थी एक कहानी, और इस बात का मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। उनको बताऊंगा तो वो कहेगा उतना पैसे वंडन डे कार भेजना कोने। तो अभी आपको मेरे इस वाक़े सबक सीखना चाहिए। चलो, आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर दिया फ्री फंड में, और अभी आपको एक पार्क दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत एक पार्क बना हुआ है जहाँ मैं इस टाइम घूम रहा हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है इसलिए यहाँ पर कोई है नहीं, पर जैसे ही यहाँ पर बच्चों की छुट्टी होनी है 3 बजे तो यहाँ रश लग जाना है, रश। फ़िलहाल यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर ये परिंदे हैं और यहाँ फिर ये एक माई आ रही है मेरे सामने। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ज़रूर करें कमेंट कि आपको व्लॉग कैसा लगा और आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि नहीं करते। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।